हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज मैं कहानी शेयर करूंगी। शीशा, पुराना शीशा। एक बहुत ही बड़ा गुरुकुल हुआ करता था। उस गुरुकुल के चारे अपने शिष्य से बहुत प्रसन्न हुए। विद्या पूरी होने के बाद शिष्य को विदा करते समय उन्होंने आशीर्वाद के रूप में उसे ऐसा एक दिव्य शीशा भेंट किया जिसमें व्यक्ति के मन के भाव को दर्शाने की क्षमता थी। शिष्य उस दिव्य शीशा को पाकर बहुत ही प्रसन्न हो उठा। उसने परीक्षा लेने की जल्दबाजी में शीशा का मुंह सबसे पहले गुरुजी के सामने कर दिया। वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि गुरु जी के हृदय में मोह, अहंकार, क्रोध आदि दुर्गुण साफ दिखाई दे रहे थे। इससे उसे बड़ा दुख हुआ। वह तो अपने गुरुजी को समस्त दुर्गुणों से रहित सत्पुरुष समझता था। अब उसने जैसा शीशे ने उसे दिखाया, उसके मन में वैसी ही बातें चलने लगी। दर्पण लेकर वह गुरुकुल से रवाना हो गया। उसने अपने कई मित्रों और अन्य परिचितों के सामने दर्पण रखकर परीक्षा ली। सबके हृदय में कोई न कोई दुर्गुण अवश्य दिखाई दिया। और तो और अपने माता पिता की भी वह शीशा से परीक्षा करने से नहीं माना था। उनके हृदय में कोई ना कोई भी दुर्गंध देखा। एक दिन वे शीशा लेकर फिर गुरुकुल पहुंचा। उसने गुरुजी से विनम्रतापूर्वक कहा, गुरुदेव, मैंने आपके लिए शीशे की मदद से देखा कि सबके दिलों में कई प्रकार के दोष हैं। अब हर कोई व्यक्ति गुणों से भरपूर नहीं है। सब में कोई ना कोई अवगुण है, जो कि मुझे शीशे ने सब बता दिया, सबके बारे में। तो तब गुरुजी ने शीशे का रुख शिष्य की ओर कर दिया। शिष्य दंग रह गया, क्योंकि उसके मन में प्रत्येक कोने में राग, द्वेष, अहंकार, क्रोध जैसे दुर्गुण विद्यमान थे। गुरुजी बोले, यह दर्पण मैंने तुम्हें अपने दुर्गुण देखकर जीवन में सुधार लाने के लिए दिया है, दूसरे के दुर्गुण देखने के लिए नहीं। जितना समय तुमने दूसरे के दुर्गुण देखने में लगाया है, उतना समय यदि तुम अपने दुर्गुण देखने में लगाते तो तुम सुधर सकते थे। तो अब तुम्हारा व्यक्तित्व बदल चुका होता। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह दूसरों के दुर्गुण जानने में ज़्यादा रुचि रखता है और स्वयं को सुधारने के बारे में नहीं सोचता। इस शीशे की यही सीख है कि जो हम नहीं समझ सके, इसलिए हमें कभी भी दूसरों की गलती नहीं ढूंढनी चाहिए, बल्कि हमें हमेशा ही अपने अंदर की गलतियों को ढूंढकर उनमें सुधार करना चाहिए। यही इस कहानी का मुख्य सार है। नेक्स्ट मेरी कहानी है राजा का पुराना शीशा। राजा ने अपने पुत्र को बुलाया, उससे कहा कि हमारे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वह पुत्र राजा के साथ चला जाता है। राजा ने उसे बताया कि यह हमारे पास बहुत समय से है, यह शीशा हमारे पास जब तक है तब तक हमें धन की कमी नहीं होगी। पुत्र अपने पिता की बातों को मान गया कि यह शीशा हमें धन की ज़रूरत को कैसे पूरा कर सकता है। राजा कहते हैं कि यह बात मुझे भी पता नहीं थी, मगर ऐसा कहा गया है जब तक ये हमारे पास है हमें धन की कमी नहीं होगी। अपने पिता की बात वह मान जाता है, क्योंकि उसे अभी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मगर वह सोचता था शायद इसके पीछे कोई कारण हो सकता है। वह शीशा अपने पास ही रखता है। एक दिन राजा युद्ध के लिए जाते हैं, मगर वह युद्ध में मारे जाते हैं। तो कुछ सैनिक राजा के पुत्र के पास आते हैं और वो यही कहते हैं कि तुम्हारे जो पिता हैं राजा युद्ध में मारे गए हैं, वह अब यहाँ पर नहीं आ सकते, हमें यहाँ से जाना होगा। राजा का पुत्र कहता है कि हमें अब यहाँ से चले जाना होगा, मगर पिताजी की बात उसे याद आती है। वही वो जो शीशा उसके पिताजी ने उसे दिया था, वह उस शीशे को लेकर जाता है। वह अपनी माता से कहता है कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ चला गया है। वह दोनों दूसरे नगर में चले जाते हैं। अब उनके पास शीशे के सिवाय कुछ भी नहीं था। वे किसी को कुछ भी नहीं बताते हैं, क्योंकि उनके पास अब कुछ भी नहीं है। माता पिता कुछ भी नहीं। माता और वह पुत्र एक झोंपड़ी में रहते हैं। वह पुत्र मेहनत करता है, क्योंकि उसके बाद ही वह कुछ भोजन कर सकते हैं। अब वो बहुत गरीब हो गए थे, उनकी परेशानी कम ही नहीं हो रही थी। कुछ समय बीत गया था तो वह पुत्र कहता है कि आपको पता है, पिताजी ने बताया था कि यह शीशा हमारे बहुत काम आ सकता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा यह पुराना शीशा कैसे काम आ सकता है। मुझे तो लगता है यह उनका भ्रम है, यह बहुत पुराना शीशा है। तभी वह पुत्र गुस्से में आता है और उस शीशे को तोड़ देता है। उसके बाद उस शीशे में से बहुत अधिक सोना बाहर निकलता है। अब वह गरीब नहीं थे, यह शीशा उन्हें धनवान बना देता है। वह अब अमीर हो गए थे, मगर आज उन्हें पता चला था। तो जो लड़का होता है वो अपने पिता की बात याद करता है। शीशा उनके बहुत काम आ गया था। वे समझ गए थे कि हमें अपनी पुरानी बातों का ध्यान रखना होता है। अगर हमें लगता है कि पुरानी बातों का कोई मतलब
पुरानी बातों का कोई मतलब नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। हमें अपनी पुरानी बातों पर गौर करना चाहिए, क्या पता कभी कौन सी बात याद आ जाए। तो बाय 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 बाय, टेक केयर, धन्यवाद।